तो अब देखते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ एसेलरेशन और हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन की। ठीक है, तो सब बड़ा सिंपल सा चीज़ है। एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले एसेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो भी यूनिट, मतलब दैट सेम यूनिट विल बी देयर फॉर चेंज इन वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है, अगर एक वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 15 माइनस 10 कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चेंज इन वेलोसिटी का और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ये वाला जो टाइम है ये चेंज इन वेलोसिटी का हो गया, बराबर। मीटर पर सेकेंड किसका हो गया? चेंज इन वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। और नीचे एक टाइम है, ये टाइम का यूनिट क्या है? तो वो टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर, और एम सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो ये है एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये दोनों ही तरीके से हम एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सीजीएस, बराबर, पिछले वीडियो में जब मैंने डाला था वहाँ पर जब मैंने बार बार सीजीएस को यूज़ किया है तो कुछ बच्चों ने पूछा था, सर सीजीएस क्या होता है? आई एम वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स, द लिसनर्स who have already given the answers. उन्होंने कमेंट में ऑलरेडी आंसर्स लिख के दे दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम, सी का मतलब सेंटीमीटर हो गया, जी का मतलब ग्राम हो गया, और एस का मतलब सेकेंड हो गया। तो ये जो सिस्टम है मेजरमेंट का, उसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। हर एक, बहुत सारे सिस्टम है मेजरमेंट के, अलग अलग सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। समझ में आया? हर एक देश में अलग अलग सिस्टम होता था पहले मेजरमेंट के लिए। तो वो टाइम पर साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम पड़ते थे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम निकाला गया। उस स्टैंडर्ड सिस्टम को नाम दिया गया एसआई सिस्टम। तो दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी साइंटिस्ट कुछ काम कर रहा है, कोई कैलकुलेशन कर रहा है, तो अगर वो एसआई सिस्टम में कर रहा है, बराबर, तो जो कैलिब्रेशन है वो चीज़ का, वो कैलिब्रेशन में थोड़े प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम को निकाला गया था। उसका नाम है एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में आया? तो जब हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, सी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम कहाँ आता है भाई? आप न्यूमेरिकल सम, पहले तो सम का रीडिंग है, हमारा आधे लोगों का रीडिंग ही ख़राब है, तो हम उसका मतलब समझ नहीं पाते। जब मतलब समझ में आता है तो किसी का यूनिट कुछ अलग होता है, दूसरे का यूनिट कुछ अलग होता है। कोई किलोमीटर पर आवर में दिया हो, बराबर, और दूसरा टाइम जो है सेकंड में दिया हो, तो सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड एसआई यूनिट का सिस्टम है, किलोमीटर पर आवर MKS का है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये सब में। तो जब आप जितने भी वैल्यूज़ दिए हैं सब वैल्यूज़ को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हो, तब जाके आपका न्यूमेरिकल का आंसर राइट आएगा। अदरवाइज देयर विल बी अ डिफरेंट आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, वो रॉन्ग भी होगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो आप ये देख लो कि वो सम जो है आपका, उस सम में जो भी क्वांटिटी दिया है उस क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम सिस्टम में हो, और बेसिकली वो किस में हो? एसआई में हो। इट हैज़ टू बी इन एसआई सिस्टम, तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। ठीक है, फिर भी पढ़ना तो ही हमें। तो इसका सीजीएस सिस्टम क्या होगा? तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप इसे पढ़ना है, बराबर, तो याद रखो मीटर का मतलब है सेंटीमीटर सीजीएस में, और सेकेंड का वैसे ही रहेगा, तो सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर और S-2, ये दोनों लिखने का तरीका है। आ गया समझ में? तो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम एसेलरेशन का होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको मैं अब एक कन्वर्जन सिस्टम समझा देता हूँ, बराबर, और ये कन्वर्जन सिस्टम को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो ये हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर अपॉन HR का मतलब किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मुझे, ये 1 किलोमीटर है और ये 1 आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं लिखूँगा
आई नो डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर क्या लिख देंगे हम लोग, 1000 मीटर। एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये लिख देंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। अब आप सभी को ही पता है कि ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 10/36 और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो आप ये दिमाग में चीज़ को फीड कर लो भाई कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है अगर मीटर पर सेकेंड में, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक कन्वर्जन फैक्टर हो गया, बराबर। इसे बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत सारे सम्स में आपको हेल्प करेगा। दिस इज़ कन्वर्जन फैक्टर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान है भाई। आप उसे, वो जो नंबर है उस नंबर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, या किलोमीटर पर आवर को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 5/18 से, वो कन्वर्ट हो जाए, किस में हो जाएगा कन्वर्ट, वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक सम करते हैं। जिस तरह से मैंने यूनिट के बारे में बात किया था तो उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए, बराबर, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज। तो उसको हम थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक सिमिलर न्यूमेरिकल दिया है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। अब वो वाला जो सम था उसमें 18 मीटर पर सेकेंड ले लिया था मैंने, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ये है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका सम है बड़े भाई, वहाँ पर वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी दिया है v 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया आपको 5 सेकेंड, बराबर। ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू यू। अब बात यह है कि टाइम जो है वो ऐसा ही सिस्टम में है, और किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी दिया है, चेंज बदलाव दिया है वेलोसिटी में यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो ऐसा ही सिस्टम में नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे सम्स को कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो आप क्या कन्वर्ट करोगे, 18 इंटू, आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर क्या है, किलोमीटर अपन आवर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 18 इंटू 5/18 और आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर क्या लिखा मैंने, व्हाट इज किलोमीटर पर आवर, दैट इज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आया, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में? सिमिलरली 36 किलोमीटर पर आवर कैसा करेंगे, तो 36 को 36, और किलोमीटर पर जो आवर है, किलोमीटर पर आवर, वो हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 1 18 2 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपको अब नया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मिल गया? अब आप ढूंढोगे एसेलरेशन। तो आपका जो एसेलरेशन है वो है v - u/t। अब ये तीनों ही v u भी मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, v भी मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, और टाइम भी सेकेंड ऐसा यूनिट। अब तीनों ही ऐसा यूनिट में है, तीनों फैक्टर्स ऐसा यूनिट में है। तो अब सम क्या होगा, आपका रॉन्ग सम नहीं हो सकता। तो v है 10, u है 5 और टाइम है 5। तो 10 - 5 5/5 कितना हो गया, 1, और एसेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a = 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा इस गाड़ी का एसेलरेशन, ये कार का एसेलरेशन, किस रेट पर इसने एसेलरेट किया है, बराबर। आगे सुन में, तो ये था हमारा सम एग्जाम्पल, इसको हमने वर्कआउट किया। ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे आपको, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू नो द फॉर्मूला, इफ़ यू नो द कन्वर्जन, it's going to be very, very easy.